जय हिंद किसान साथियों। आज मैं आपको पशु के खान पान के ऊपर जानकारी दूंगा। आप मेरी वीडियो एंड तक देखना और दूसरे साथियों तक भी शेयर करना। जो किसान साथी नए चैनल देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करें और दूसरे किसानों तक भी भेजें। आज मैं आपको पशु के खान पान के ऊपर जानकारी दूंगा, क्योंकि खान पान के अंदर चारे का अहम रोल है। पहला 3 तरह के सिस्टम होता है पशु का, एक सूखा और एक हरा और एक फीड। 3 तरह के पदार्थ दिए जाते हैं। और जो हरा चारा है वैसे तो इसका बहुत बड़ा रोल है पशु की ज़िंदगी में और प्रोडक्शन देने में, परंतु कई बार मजबूरी हो जाती है, किसान के पास हरा चारा नहीं होता। जैसे हमारा एरिया फ्लड एरिया है। यहाँ पे जुलाई में पानी भर जाता है और आज तक भी पानी भरा हुआ है। उसमें हम हरा चारा उगा नहीं सकते और सूखे में पशु का गुजारा नहीं होता। आज मैं साइलेज लेकर आया हूँ। पहले भी हम साइलेज ही खिलाते हैं, इसीलिए साइलेज के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो किसान साथियों, जहाँ पर हरा चारा पैदा होता है, बहुत से एरिए हैं उनमें आज हरा चारा नहीं रहा, क्योंकि हरा चारा कटाई द्वारा ख़त्म हो गया है और जो अगला चारा सर्दियों वाला उसकी बिजाई शुरू हुई है अभी, और वो दिसंबर के लास्ट से पहले नहीं तैयार होता। परंतु किसान साथियों, पशु तो जीव है, इसको तो हर रोज़ चाहिए कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो साइलेज उसका एक बहुत बढ़िया विकल्प है। और साइलेज के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा आपको किसान साथियों। अगर आप हरा चारा उगाते हैं तो कभी उसको 1.5 फुट का कटाई लगा लेते हैं, फिर 2 फुट का हो जाता है, फिर 7-8 फुट का हो जाता है। तो अलग अलग समय में अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। और जो हम फीड तैयार कराते हैं, कहीं से भी कराते हैं, तो वो उसकी चारे की जो उपलब्धता है उसी के हिसाब से कराते हैं। क्योंकि अगर चारा हमारे पास प्रोटीन वाला है तो प्रोटीन कम देंगे फीड में। अगर चारा कम प्रोटीन वाला है या दूसरे तत्वों वाला है तो फीड के ज़रिए देंगे। परंतु चारे के अंदर हम सेट नहीं कर सकते, कभी कम प्रोटीन वाला आ गया, कभी ज़्यादा प्रोटीन वाला आ गया। साइलेज साल का साल एक जैसा मिलेगा, क्योंकि ये साइलेज तब बनाया जाता है जब मक्की का भुट्टा चबाने लायक हो, यानी आप नाखून से उसके दाने को दबाएंगे, दबता है, नाखून गड़ता है उसमें। उस समय उसको कुट्टी काट कर, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और ज़मीन में दबाया जाता है। और फिर वहाँ पर 45 दिन वायु रहित रहता है और वहाँ पर इसके अंदर रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। और किसान साथियों, मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे बंद बंडल हैं, बंद बंडलों को कैसे खोला जाता है। बहुत से साथी इसको गलत तरीके से खोल लेते हैं और फिर फंगस का शिकार हो जाते हैं। फंगस पशु के लिए बहुत हानिकारक है, कई बार तो जानलेवा साबित भी हो जाती है। तो किसान साथियों, मैं इसके बारे में, खोलने के बारे में और पशु को डालने के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। देखो, इस पोजीशन में इसको बैग को लिटा कर और चाकू से हमने आगे वाले भाग को काट देना है, यानी पूरा गुड़ाई में काटना है इसको। और आप देखते रहिए, जैसे देखें मैं काट रहा हूँ तो ये ऐसे ही कटेगा आगे से, यानी गुड़ाई में काटेंगे इसको। देखो पूरा गुड़ाई में कट जाएगा। तो यानी इस तरह चारे की वेस्ट कम होगी, बिल्कुल नामात्र है इसकी, तो यानी वेस्ट बिल्कुल नामात्र है। और आप देखो इसका कितना सुनहरी रंग है। सबसे बड़ी पहचान साइलेज की वही है, इसका रंग बिल्कुल सुनहरी होता है। और हमने आगे से हर रोज़ पशु को डालने के लिए 2 इंच तय काटनी है, 2 इंच तय। ऐसा ना हो एक साइड से हम काटते रहें, एक साइड से खड़ा रहे और जो वायुमंडल में नमी है उसके कारण इसको फंगस लग जाती है। फंगस के शिकार अगर पशु हो गया तो फिर मौत के मुंह में जाना पड़ जाता है कई बार। तो किसान साथियों, आगे से हर रोज़ काटना ज़रूरी है। परंतु
बहुत से किसान साथी कहेंगे ये बहुत महंगा पड़ता है। जिसके पास तो ज़्यादा पशु हैं वो अपना ज़मीन के अंदर खड्डा खोद कर, जिसको पिट कहते हैं, खड्डा खोद कर और ये अच्छी तरह से जाम हुआ है, इसके अंदर बाहर नहीं ऐसे निकलेगा, तो ज़मीन के अंदर खड्डा खोद कर बनाया जाता है। परंतु छोटा किसान नहीं बना सकता। उसका क्या कारण है? अगर हम पिट की यानी खड्डे की चौड़ाई कम रखेंगे तो ट्रैक्टर नहीं चलता। अगर ज़्यादा रखेंगे 16 या 18 फुट से कम खड्डे की चौड़ाई नहीं रख सकते। लंबाई तो ज़रूरत के अनुसार 50 फुट भी हो सकती है, 100 फुट भी हो सकती है। परंतु जब छोटा किसान खड्डे में बना लेगा तो उसके पास लागत मान लो आप 1 या 2 क्विंटल की है हर रोज़ की, तो फिर वो उसको एक साइड से काटेगा, दूसरी साइड से ऐसा ही खड़ा रहेगा। जहाँ से वैसे ही खड़ा रहेगा 2-3 दिन, वहाँ पर फंगस हो जाएगी और फंगस एक बहुत बुरी बीमारी है। किसान साथियों, इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो छोटा किसान है वो बंडल के द्वारा ही अपना लेकर आ सकता है, क्योंकि आज तूड़ी का भुस्से का 12 रुपये किलो 15 रुपये किलो तक पहुँच गया है। और इसके बेनिफिट क्या क्या हैं? अगर हमको साइलेज को और सूखे चारे को और फीड को मिक्स करके देंगे, यानी मिक्स करके देना है हमने। जैसे 15 लीटर वाली भैंस है, अपना मोल का है, तो इसीलिए हम 15 किलो दे सकते हैं, क्योंकि मोल का 6.5 रुपये के आसपास पड़ता है फैक्ट्री से, और जो अपना बनाते हैं वो 3.5 रुपये किलो पड़ता है, वो तो ज़्यादा भी डाल सकता है। और किसान साथियों, ये तीनों चीज़ मिला के देंगे, रूमन की pH सेट रहेगी। अगर हम सूखा तूड़ा उसको कभी दे दिया और कभी हरा चारा दे दिया, एक टाइम में साइलेज दे दिया, एक टाइम में इसको बर्तन में रख के फीड दे दी, तो ऐसे रूमन की pH खराब हो जाती है। अगर तीनों चीज़ों का मिश्रण, सूखे का, हरे का, हरे की जगह या साइलेज और फीड, तीनों चीज़ें TMR बना के, चाहे तो उसकी खुरड़ी में बनाएं यानी नांद में बनाएं, चाहे किसी तरपाल के ऊपर बनाएं, तो आप उसको एक मिक्स करके आपने उसके अंदर खुरड़ी के अंदर डालना है। रूमन की pH बनी रहेगी और पशु प्रोडक्शन भी ज़्यादा देगा। और जो जवान बच्चे हैं उनको अगर डाल लेंगे इस तरह से, तो बच्चे भी जल्दी ग्रोथ करेंगे। और जो हिप्पर हैं, हिप्पर 17-18 महीने की भैंस की गब्बन के लिए तैयार हो जाती है, और जो HF कौ की है वो तो मात्र 10-11-12 महीने में तैयार हो जाती है प्रेग्नेंट के लिए, और 20 महीने के करीब ब्याह जाती हैं। और भैंस की भी 30 महीने से लेकर 32-33 महीने तक ब्याह जाती है। ज़्यादा कुछ ना कहता हो किसान साथियों। नमस्कार, जय हिंद जी।